विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदया, कानूनी सहायता के संबंध में जो प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि मेरी समझ यह है कि जनतंत्र के अंदर गरीबों को सस्ता न्याय दिलाना राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आज़ादी के 35 वर्ष के बाद भी देखने को यही मिलता है कि आज भी लोगों को महंगी दर पर न्याय मिलता है। गरीबों का कचहरियों में पहुंचना और सस्ता न्याय पाना एक असंभव सी बात है। अगर सही मायने में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले हैं 99% मामले अमीरों के बीच में ही है। हाई कोर्ट की भी हालत करीब करीब उसी तरह की है और जिला कोर्ट की भी हालत उसी तरह की है। इसका क्या अर्थ यह लगाया जाए कि देश के अंदर गरीबों पर कोई जुल्म और अत्याचार नहीं होता है, जिससे कोई मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जिला कोर्ट में या उसके नीचे नहीं लाते? ऐसी बात नहीं है। कारण यह है कि न्याय इतना महंगा है कि उनके लिए यह असंभव नहीं है कि वह अपने मामला इन कचहरियों में ला सके और लाने में जो खर्च होता है उसे वहन करना, बर्दाश्त करना उनकी आर्थिक शक्ति से परे की बात है। मामलों को कोर्ट में लाने की बात तो छोड़ दीजिए, बहुत से ऐसे मामले भी होते हैं जिनको वे थाने में ले नहीं जाते हैं, इसलिए कि उनके हमेशा कचहरियों में जाने की फीस, आने जाने का खर्च और कोर्ट के खर्च जब प्रस्तुत होते हैं तो वे कचहरियों में मामले फाइल करना उचित नहीं समझते हैं। इसलिए जो सरकार बार बार घोषणा करती है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 50% है, इसलिए ऐसे लोग कचहरियों में जाएं और यह महंगा न्याय प्राप्त करें, असंभव सी बात है। सरकार ने बहुत तरह के कानून बनाए, यह उनके हैं। हदबंदी का कानून बनाया है, फाजिल जमीन का कानून बनाया है, न्यूनतम मजदूरी का कानून बनाया है और इस तरह के अनेक कानून बनाए हैं जो कि आमतौर पर गरीबों के लिए ही बनाए गए हैं और उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि इन कानूनों के जरिए गरीबों को कुछ राहत दिलाई जाएगी। पैरा। हम लोग देहातों से आते हैं। हदबंदी से फाजिल जमीन के लिए जो संघर्ष होता है उस संघर्ष के लिए मामला फाइल करना कचहरियों में गरीबों के लिए बिल्कुल ही असंभव है। उसी तरह से फाजिल जमीन से जमानत मामले, न्यूनतम मजदूरी से जनित मामले, छुआछूत से उत्पीड़ित जो मामले होते हैं, इन तमाम मामलों को कचहरियों में लाना गरीबों के लिए एक असंभव सी बात हो गई है। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो कानून सरकार ने पारित किए हैं उनको शुरू कर सरकार सचमुच में गरीबों को न्याय देना चाहती है। अगर वह यह चाहती है कि विभिन्न तरह के जो सामाजिक कानून पास हुए हैं उन कानूनों के जरिए गरीबों को राहत मिले, इसका प्रबंध करें। पैरा। महोदय, सरकार को समाजवादी देश के अंदर न्याय दिलाने की जो पद्धति है उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए और हिंदुस्तान की परिस्थिति में उसको किस ढंग से लागू किया जाए इस पर विचार करना चाहिए। अगर समाजवादी देशों की पद्धति सचमुच में गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ होती है, अगर उससे सचमुच में गरीबों को सत्ता न्याय मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि उस पद्धति को लागू करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सस्ता न्याय मैं समझता हूँ कि सहज घोषणा करने से नहीं होगा। गरीबों के बारे में तो आजकल बात करना मंत्र जपने के समान हो गया है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अमीरों की तरक्की चाहता हो, जो हिंदुस्तान में पूंजीवाद का समर्थक हो। वह आदमी जब इन गरीबों का नाम लेकर उनकी सहायता की बात चलाता है तो मुझे बड़ी ही
उन नियत पर गहरा संदेह होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान के संविधान में समाजवाद का लक्ष्य रखा गया है, उसी की प्रस्तावना में समाजवादी उद्देश्य है, तो महज प्रस्तावना तक ही वह सीमित नहीं रहना चाहिए। मित्रा जी ने कहा कि दूसरी ओर से बहुत से वान ऐसे हैं जहां सस्ता न्याय देने की दिशा में संविधान में कुछ संशोधन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में जब संविधान में इस तरह की बातें हैं, तो अब संविधान तो हमारे देश की बुनियादी कानून है, उस कानून से दूसरे कानून बनते हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे कानूनों को बनाना ताकि गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिल सके, इस संबंध में जरूरी है। मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, और वह यह है कि CRPC में सरकार ने एक प्रावधान किया था कि मामला जो फाइल होगा थाने के अंदर और अनुसंधान जो थाने के अंदर होगा, उसमें गांव से जो लोग जाएंगे गवाही देने के लिए, उनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह CRPC का संशोधन था और मुझे स्मरण है 1972 या 74 में हुआ था, और इस तरह का प्रावधान वहाँ किया गया था। मैं समझता हूँ कि गरीब जो मामला फाइल करता है उसे न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि यह आने जाने को वहन करने में असमर्थ हो जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि CRPC में जो इस प्रकार का प्रावधान किया गया है, क्या सरकार ने उसके लिए कोई उचित प्रावधान किया है, ताकि लोग अगर थाने में जाएं, अनुसंधान के लिए थाने में गवाही देने के लिए जाएं, तो उनको इस तरह की सुविधा मिल सके। इस तरह की क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है? पैरा महोदय, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूं कि आपने बोलने का समय दिया। यह प्रस्ताव गरीबों से संबंधित है। कानून मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कानून मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि गरीबों को कानूनी सहायता देने का उन्होंने प्रावधान किया है। पैरा महोदय, हमारा उद्देश्य यही है कि गरीब हमारी योजनाओं से लाभान्वित हो। इसलिए हमने जो निर्देश राज्य सरकारों को दिए हैं, उसमें हमने यही रखा है कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। इसी तरह हमारी NREP की जो स्कीम है, उसमें भी अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें, यह हमारा प्रयास है। और भी कई तरह के कार्यक्रम हम चला रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। हमारा कभी दावा नहीं रहा कि हमने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है, लेकिन हमने प्रयास जरूर शुरू किया है। हम कर भी रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी सहयोग पूरी तरह से मिले, तो इन समस्याओं का समाधान करने में बहुत हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने रेडियो की चर्चा की। रेडियो के इसका प्रसारण करते हैं। उन्होंने एक पैमाना बनाया हुआ है। 5 डिग्री से नीचे जब मरकरी गिरता है, तो उसके बाद वे कहते हैं कि शीतलहर चलेगी। 6 डिग्री से नीचे तक का अभी तक उनका अनुमान है। मैंने मौसम विभाग के लोगों को बतलाया था, और उनसे मैंने यह सवाल किया था। आप अब मेरी राय से सहमत होंगे कि इसमें ऐसे ही लोग मरते होंगे जिनके पास कि घर नहीं होता। वे बेचारे कहीं फुटपाथ पर सोते हैं, भिखारी हैं। वे रेडियो कहाँ से सुनने वाले हैं? लेकिन फिर भी मौसम विभाग से पूछा कि उनको चेतावनी देनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब 6 डिग्री से नीचे मरकरी आता है, तब उसको हम शीतलहर मानते हैं और उसको पूरी तरह से एक चेतावनी के रूप में प्रसारित करते हैं। इस प्रकार की मौसम संबंधी सूचनाएं रोज ही रेडियो से प्रसारित होती हैं, लेकिन अभी उनके मापदंड के अनुसार शीतलहर नहीं आई है। थोड़ी सी ठंड में भी कोई आदमी मर सकता है, शीतलहर न भी हो। लेकिन अगर किसी के पास कपड़ा न हो, तो थोड़ी सी ठंड में भी वह मर सकता है। अभी मैं शीतलहर का जो मापदंड उन्होंने रखा है, वह बता रहा था।
हो सकता है कि उसको रिवाइज करने की ज़रूरत हो। मैंने आपका यह सुझाव नोट कर लिया है। बाकी जो अन्य बातें हैं उनसे मैं इनकार नहीं करता। हम और आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण गरीबी ही है, लेकिन आप इसका कोई राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न न करें। पूर्णविराम।